हम बढ़ते हैं ज़रा अपने लर्निंग की तरफ, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह आपके कॉइन्स के टीए कर दूंगा। और अब मैं बढ़ रहा हूँ ज़रा लर्निंग की तरफ। अच्छा, आज का जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न जब भी आपको चार्ट में दिखाई दे और जब ये प्ले आउट होता है तो उसके बाद मार्केट करती है पंप, ठीक है ना। ये समझ लें आप एक बुलिश पैटर्न है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ ये होता किस तरह से। यहाँ पे आपको एक मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा इस तरह से। मतलब ये क्रिएट किस तरह होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मार्केट के अंदर यहाँ पे हमें एक सेलिंग देखने को मिलती है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे आके खुद को सपोर्ट देता है और यहाँ से एक बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। फिर वो एक रेजिस्टेंस तक जाता है और वहाँ से वो लेता है रिजेक्शन और फिर उसके बाद अपनी सपोर्ट पे आता है। इसकी जो सपोर्ट होती है डबल बॉटम की, यहाँ पे जो अपनी सेकंड सपोर्ट पे आता है तो ये या तो बिल्कुल प्रीवियस वाली के बराबर होगी, ठीक है। जिस सपोर्ट पे प्रीवियस, जैसे यहाँ पे इस जोन पे प्राइस ने सपोर्ट ली, फिर यहाँ रेजिस्टेंस पे आया। अब ये जब रिजेक्शन लेके अगेन अपनी सपोर्ट को कंफर्म करने के लिए आएगा तो या तो वो बिल्कुल इक्वल होगा, जैसे जितना प्रीवियस यहाँ पे पॉइंट पे सपोर्ट लिए अभी भी हो सकता है उतने प्राइस पे ही सपोर्ट ले, या तो थोड़ा सा ऊपर नीचे, या तो ऊपर या तो नीचे हो सकता है थोड़ा सा। लेकिन ये मैं आपको पैटर्न की कंफर्मेशन थोड़ी बता रहा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ। या तो थोड़ा सा वो ऊपर भी हो सकता है या थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे। और अगर बिल्कुल बैलेंस है तो वो तो बिल्कुल बेहतरीन है, आपको पैटर्न अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म करके प्राइस यूं बाउंस बैक करता है, वापस अपनी रेजिस्टेंस तक आता है। इस तरह से आपको पैटर्न कुछ दिखाई देगा। अब यहाँ पे ये है इसकी रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे ये है इसकी सपोर्ट। यहाँ पे इस तरह से आपको एक पैटर्न जो होगा डब्ल्यू की तरह दिखाई देगा, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ इसने अपनी सपोर्ट कंफर्म की, फिर एक अपनी रेजिस्टेंस पे गया, वहाँ से रिजेक्शन ली, फिर अपनी सपोर्ट पर आया, फिर वहाँ से बाउंस बैक किया। तो आपको ये कंडीशन ये कंडीशन आपको दिखेगी डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के अंदर। अब आपने इसके ऊपर करना क्या, आपने इसे समझ के ट्रेड कैसे लेनी है। ये जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पर डबल बॉटम की जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी जब आप इसे चार्ट में देखेंगे तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, यहाँ से जब आप ब्रेकआउट आपको प्राइस के अंदर दिखाई दे तो वो बनेगी आपकी एंट्री, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे स्पॉट में बाय कर रहे हैं या फ्यूचर में बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा भाई प्राइस ने इस रेजिस्टेंस से कर दिया ब्रेकआउट। ये जो होती है ना, इसे नेकलाइन कहते हैं डबल बॉटम की, ये नेकलाइन कहलाती है। जब नेकलाइन यहाँ से ब्रेक होगी अपवर्ड साइड पे तो आपकी बनेगी एंट्री। अब फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे स्पॉट में एंट्री ले ली, ठीक है, यहाँ से आपने एंट्री ली और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया होगा रेजिस्टेंस को, उस कैंडल से थोड़ा सा नीचे आपने लगाना है स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे आपने टेक प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट होगा, टेक प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट होगा, ये जो आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो गैप है वो बनेगा आपका टेक प्रॉफिट। तो जहाँ से आपने ब्रेकआउट, जहाँ से जैसे ही प्राइस ने ब्रेकआउट किया आपने इस हिसाब से इसको कैलकुलेट किया और उस तरह से आपने यहाँ पे इस पैटर्न को ट्रेड किया। यहाँ आपकी एंट्री थी, ये आपका टारगेट है। तो एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ आप डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के अंदर बाइंग करके स्पॉट में पैसे बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसे ट्रेड करना होता है। अब यहाँ पे समटाइम ऐसा भी होता है कि प्राइस यहाँ से या तो ब्रेकआउट करता है और सीधा पंप कर जाता है प्राइस, मतलब सीधा पंप कर जाता है। समटाइम आपको ऐसी भी कंडीशन दिखाई देगी, ठीक है ना। और समटाइम ऐसा भी होगा कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करे, फिर रीटेस्ट करना है, फिर बाउंस बैक करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ लाइव चार्ट में, उससे आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फाइंड किया है डबल बॉटम, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, वैसे तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको देखें कंडीशन बताता हूँ। ये हमारा एक बॉटम बना, ठीक है, प्राइस आया इस जोन पे, ये इस जोन पे प्राइस आया। ये देखें कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखें कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिली, प्राइस ने सपोर्ट ली, बाउंस बैक किया अपने रेजिस्टेंस तक, फिर यहाँ से रिजेक्शन ली और फिर यहाँ से प्राइस ने बाउंस बैक लिया और यहाँ से देखें अब रीटेस्ट करने आया वापस अपनी सपोर्ट पे और फिर यहाँ से बाउंस बैक इसने किया। अब ये देखें मैं आपको समझाता हूँ, ये बनी हमारी रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ये है रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आप देखें प्राइस ने रीटेस्ट किया है, ठीक है ना। ये आपको डब्ल्यू की तरह पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये देखें यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखें, एक मिनट ये रिमूव कर दूँ। हाँ ये देखें, एक बॉटम ये बना, एक ये बना, ठीक है ना। अब यहाँ से आप देखें प्राइस ने बाउंस बैक किया है,
रीटेस्ट किया है फिर, और फिर यहाँ से बाउंस बैक किया है। तो समझाने का मकसद ये, कभी कभी आपको ब्रेकआउट पे रीटेस्ट भी नज़र आएगा, ठीक है, और समटाइम वो स्ट्रेट भी पंप कर जाएगा। मैंने दोनों एग्जांपल आपके लिए फाइंड किए हैं आपको, ताकि समझ आए। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब ये हमारी सपोर्ट है, ये हमारी रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे जैसा कि और ये पैटर्न देखें, अब आपको डब्ल्यू की तरह दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इस तरह से डब्ल्यू की तरह आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से आपको पैटर्न दिखेगा। अब ये इसकी नेकलाइन है। अब यहाँ पे आपने देखा यार, कैंडल ने यहाँ से ब्रेकआउट तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड में दिखाई दे रही है, और यहाँ पे आपने वेट करना है फिर रीटेस्ट का। अगर तो कैंडल आपको ग्रीन में नहीं दिखाई दे रही है, रेड में दिखाई दे रही है, ठीक है ना। जैसे जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, जैसे इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रेड में दिखाई दे रही है, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं कि यहाँ पे या तो रीटेस्ट हो, या फिर ये पैटर्न इनवैलिड भी हो सकता है, प्राइस वापस नीचे भी आ सकता है। तो आपने थोड़ा वेट करना है। जैसे यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, अब आपकी रीटेस्ट पे एंट्री बनेगी, लेकिन जब आपने वेट करना है कि क्या रीटेस्ट के बाद बाउंस बैक हो रहा है प्राइस। तो यहाँ पे आप देखें, प्राइस ने बाउंस बैक करने की कोशिश की रीटेस्ट के बाद, तो यहाँ पे बनी आपकी एंट्री इस जोन पे। अब यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस, जैसा कि मैंने बताया कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था रेजिस्टेंस का, तो इस कैंडल ने ऐसे के ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस को सेट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट आपने इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको आपने अपना टेक प्रॉफिट सेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा टेक प्रॉफिट यहाँ पे ईजिली अचीव हो गया, लेकिन यहाँ पे प्राइस उससे थोड़ा सा और आगे गया है। तो इसका सबसे बेहतर सॉल्यूशन यही है कि आप जैसे ही प्रॉफिट में आए, आपने अपना स्टॉप लॉस प्रॉफिट में मूव कर लिया और टेक प्रॉफिट आपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे लगा दिया। तो इस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस को आगे मूव करते जाएं, और आप जब भी एग्जिट होंगे उससे एक अच्छे प्रॉफिट में एग्जिट होंगे। और अगर आप चाहें तो अपने जो टेक प्रॉफिट कैलकुलेटेड टेक प्रॉफिट आपने सेट किया है, आप उस पर भी एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल थी। यहाँ पे एक और भी एग्जाम्पल मैंने आपके लिए फाइंड किया। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल थी ना, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखें मैंने यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट फाइंड किया है कि बिल्कुल बैलेंस है। यहाँ पे दो बॉटम जो बने हैं इसके, बिल्कुल एक मतलब सेम जो है सपोर्ट पे बने हैं। तो आपको कभी कभी ये समटाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, ज़्यादा ना हो। और अगर बिल्कुल कभी आपको बैलेंस दिखाई दे तो वो एक बिल्कुल समझ लें आप बेहतर आपने सही पैटर्न को फाइंड आउट किया है। और यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल ये मैंने इसलिए फाइंड की थी कि देखें यहाँ पे प्राइस रीटेस्ट करने आया है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें प्राइस ने रीटेस्ट नहीं किया है। अब यहाँ पे देखें, यही आपका बन गया एक बॉटम, ठीक है यहाँ पे, और ये बना आपका सेकंड। अब यहाँ पे जो प्राइस ने सपोर्ट ली है वो भी इस जोन के अंदर बिल्कुल सेम जोन से ली है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखें, आपको पैटर्न डब्ल्यू की तरह दिखाई दे रहा होगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसकी जो रेजिस्टेंस लाइन है, जिसे हम नेक लाइन बोलेंगे, वो है ये, ठीक है। ये हमारी एक नेक लाइन है और ये हमारी सपोर्ट लाइन है। अब यहाँ पे प्राइस रीटेस्ट करने नहीं आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने देखा कि भाई इस कैंडल ने यहाँ से कर दिया ब्रेकआउट। मैं आपको जूम करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इस कैंडल ने किया ब्रेकआउट, लेकिन आपने वेट करना है कि भाई ये ब्रेकआउट जेन्युइन है या नहीं, या प्राइस रीटेस्ट करने तो नहीं जा रहा। तो अब देखा आपने यार नेक्स्ट कैंडल भी सॉलिड बन रही है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, तो यहाँ पे आपने ली एंट्री। अब यहाँ पे इस जोन पे आपने ले ली एंट्री, चाहे आपने स्पॉट में या फ्यूचर लॉन्ग में। अब यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, ठीक है। और स्टॉप लॉस इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो आप इससे थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि टारगेट आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो हमारा यहाँ पे डिफरेंस है उसे कैलकुलेट करके हम अपना टेक प्रॉफिट सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो प्राइस रीटेस्ट करने नहीं आया और प्राइस सीधा पंप हो गया, तो यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट अचीव हो गया एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज जभी कर सकते हैं जब आप अपने स्टॉप लॉस को आगे मूव करते जाएं, वरना सबसे बेहतर तो यही है कि जो आपने कैलकुलेटेड टारगेट सेट किए हुए हैं ना, आप उस पर एग्जिट ले लें, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको प्रॉफिट, अगर आपको ये रहता है कि भाई यहाँ से प्राइस और भी पंप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमने कैलकुलेटेड टारगेट था वो तो अचीव हो गया, अगर प्राइस उसके बाद मज़ीद भी पंप करता है तो उससे आप बेनिफिट ऐसे ही उठा सकते हैं, या तो आप अपना टारगेट फिर
नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे कर दें और स्टॉप लॉस को आप आगे मूव कर दें। या तो आप अपने जो भी आपका टेक प्रॉफिट है, कैलकुलेटेड टेक प्रॉफिट, वहाँ आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपने डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को ट्रेड करना है। तो आई होप आपको यहाँ पे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न जो है बिल्कुल क्लियर होगा।